ऑलराइट, ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी सारी चीजें क्लियर है गाइस सभी को? ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी ऑल क्लियर गाइस एवरीबॉडी? निधि, कीर्ति, हर्षिता, समर, प्राची, यस सर, अमन, अंश, धाराश्री, वेदांश, ओके, आयुषी, आदर्श, यस सर। ग्रेट 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 ग्रेट। चलो भाई, सो कम लोग ज्वाइन किए, किसी तक मैसेज नहीं पहुंचा, ऐसा है क्या? कब पहुंचता है मैसेज आप लोगों के पास? आप लोगों के इंडिविजुअल नंबर्स पे पहुंचता है कि किस पे पहुंचता है? सर आज तो 10:45 तक आ गया था। 10:45 तक आ गया था, मतलब किस पे? व्हाट्सएप में? सर व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे आता है। क्लास का डिटेल भी मिल जाता होगा आप लोगों को जो क्लासेस में? यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है जैसे कि कल की क्लास में आगे पीछे हो गया था, कल की क्लास में हम लोगों ने कैट के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लिए, बट नॉनदलेस टारगेट कुछ और रहता है, हो कुछ और जाता है, होता है ऐसा, राइट? आइडियली वी आर इन सिचुएशन जहां पर बेसिकली हम लोगों को कोई टारगेट दिया जा रहा है वो पूरा करना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब क्या है, जैसे कि एक फ्रेंचाइजी मॉडल में या फिर कैसे किसी भी मॉडल में होता क्या है कि एक्चुअली यू हैव प्रोवाइडेड विद द शीट, राइट? आपको बेसिक बताना है और कुछ क्वेश्चंस कराने, बाकी क्वेश्चंस आप कर लो, सो दैट्स द आइडिया। लेकिन वो नहीं है हमारा, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल सेटिंग है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इनफॉर्मली चलते हैं, राइट? सो आई होप एवरीबडी ऑफ यू आर एबल टू मैनेज विद दैट, राइट? एंड दैट्स गुड फॉर यू यू गाइज एज वेल, ठीक है? मोस्ट ऑफ यू एटलीस्ट, कुछ लोगों के लिए नहीं तो ज्यादातर लोगों के लिए सही भी है। सही भी है कि थोड़ा सा इनफॉर्मल सेटिंग है, कि हम लोगों को एक पर्टिकुलर टारगेट नहीं मिला है कि आज आधे घंटे में थ्योरी कराना है और 1 घंटे हम लोगों को क्वेश्चंस कराने 2-4 और उसके बाद फिर उन लोगों को असाइनमेंट दे देना, कर लो। ऐसा नहीं है ना, ठीक है? अपने को कंप्लीट करना है सारी चीजें। सो दैट्स द आइडिया, ओवरऑल आइडिया हमारा यही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग पार्टनरशिप से शुरुआत करते हैं, ठीक है? 40 लोग जुड़ चुके हैं, काफी है। पार्टनरशिप से शुरुआत करते हैं, तो पहले मैं आपको पार्टनरशिप का कुछ बेसिक बता देता हूं और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। फंडामेंटली 2 टाइप के पार्टनरशिप्स होते हैं, एक होता है सिंपल पार्टनरशिप जिसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते, और एक होता है कंपाउंडेड पार्टनरशिप जिसके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। तो पार्टनरशिप इज जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ ratios and the partnership is of 2 kinds, that's simple partnership and the second one is compounded partnership। तो कंपाउंडेड से ही समझना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सिंपल पार्टनरशिप पे आएंगे। वेरिएशंस में एक छोटा सा चीज मैं ले लूंगा आप लोगों के लिए, बाकी इसके बाद वेरिएशंस भी करेंगे हम लोग। देखिए कंपाउंडेड पार्टनरशिप में क्या होता है, जो भी आपका रिटर्न होता है पार्टनरशिप में, आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ठीक है भाई? जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा रिटर्न आएगा, सभी को पता ही है आपको, राइट? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझा ही होगा। ज्यादा इन्वेस्ट करोगे ज्यादा रिटर्न आएगा, कम इन्वेस्ट करोगे कम रिटर्न आएगा, राइट? और एक और होता है, रिटर्न इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच इज इन्वेस्टेड। मतलब ज्यादा टाइम तक इन्वेस्ट करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा लॉस होगा, कम टाइम तक इन्वेस्टमेंट करोगे तो कम टाइम। तो 2 फैक्टर्स होते हैं रिटर्न्स के, पहला होता है इन्वेस्टमेंट, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया आपने, एंड द सेकंड वन इज टाइम फॉर विच यू हैव इन्वेस्टेड द मनी, एंड उसके हिसाब से रिटर्न होता है। तो रिटर्न दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो आइडिया अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। तो रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं बोल सकता हूं इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, कैन आई से दैट? रिटर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब जब इन्वेस्टमेंट की भी प्रोपोर्शनल और टाइम की भी प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? इतना तो क्लियर होगा। इसका मतलब एक पार्टनर 1 है, पार्टनर 2 है और पार्टनर 3 है, ठीक है? इसका जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न का जो रेशियो रहेगा वो I1T1 is to I2T2 is to I3T3 एंड सो ऑन। ये बेसिक फंडा है, ठीक है? इसके वेरिएशंस वाले पार्ट में थोड़ी देर में जाएंगे, फिलहाल आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। ऑलराइट, क्लियर? और ये तो हो गया कंपाउंडेड पार्टनरशिप। देखो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, दोनों फैक्टर साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए कंपाउंडेड पार्टनरशिप कहते हैं। जैसे सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट होता है, सिमिलरली
सिंपल पार्टनरशिप भी होता है, कंपाउंडेड पार्टनरशिप होता है। अब सिंपल पार्टनरशिप क्या होता है? इन सिंपल पार्टनरशिप बस एक ही डिफरेंस आएगा कि सारे जो पार्टनर्स हैं, ये जो सारे पार्टनर्स दिख रहे हैं 1 2 3, इन सिंपल पार्टनरशिप all the partners will have invested for the same time. T1 is equal to T2 is equal to T3 हो जाता है सिंपल पार्टनरशिप में। इसका मतलब R1 is to R2 is to R3 जो है वो हो जाता है आपका इन्वेस्टमेंट 1 is to इन्वेस्टमेंट बाय 2 is to इन्वेस्टमेंट बाय 3, और अगर कोई चौथा इन्वेस्टर भी रहा तो वो भी ले लेंगे, पांचवा हुआ तो वो भी ले लेंगे। ये सिंपल पार्टनरशिप का बेसिक फंडा रहता है, राइट? याद रखेंगे रिटर्न्स जो है वो प्रॉफिट भी हो सकता है और वो लॉस भी हो सकता है। क्या ये बेसिक आइडिया क्लियर है? और प्रॉफिट दोनों हो सकता है, ठीक? बोलो क्लियर? T1 T2 T3 जब तीनों बराबर है तो कैंसल हो जाएगा, राइट? इक्वल टू के रख लो आप, जब सब बराबर है तो के रख लोगे तो रेशियो में सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए के या T1 T2 T3 कैंसल आउट होकर के I1 I2 I3 आ गया। एंड दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ what we understand by partnership, essentially the compounded partnership. Is this idea clear, guys? Everybody, is this idea clear? Yes sir. Great. तो compounded partnership में ये बेसिक फंडा होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको I1 T1 जो है ना, I2 T2 I3 T3, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, that's also known as equivalent investment। ठीक है, I1 T1 I2 T2 I3 T3 ये सारे के सारे इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट भी कहलाते हैं। इन्वेस्टमेंट तो नहीं, लेकिन टाइम का फैक्टर अगर आ गया है तो वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा। जैसे कि मैं इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट समझाता हूँ यहाँ पर छोटा सा। व्हाट इज इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट? एक टर्म आपको शायद मिल जाएगा अगर आप बुकलेट्स वगैरह में पढ़ोगे। तो भाई लेट से एक बंदा है ए जिसने 5,000 रुपए खर्चा किए, ठीक है, मतलब इन्वेस्ट किया। बी इसने 3,000 रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है। ए ने जो 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए वो 5 मंथ्स के लिए किए, और बी ने जो 3,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए वो लेट से 18 मंथ्स के लिए किए, ठीक है। तो एक्चुअली इसका इन्वेस्टमेंट 5,000 एंड 3,000 है, लेकिन इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 25,000 इज टू 54,000, यानी कि इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आप देखोगे तो 25:54 है। ये इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ये 25,000 और 54,000 ही इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इसको आप जान सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। ये इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट का बेसिक समझ में आ गया, कभी यूज हुआ तो आप ध्यान रखेंगे। इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है। सर किन दोनों का रेशियो सेम रहता है फिर इक्विवेलेंट पे? नहीं, इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट रुपीज इसने 5,000 लगाया और इसने 3,000 लगाया, तो एक्चुअली आना चाहिए 5:3। इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:3 आना चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है कि ए ने ना सिर्फ 5 महीने के लिए लगाए हैं और बी ने 18 महीने के लिए लगा दी, ज्यादा महीने के लिए लगा दिए। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, I1 T1, ये I1 हो गया और ये T1 हो गया। I1 T1 25,000 होगा, तो ये 25,000, और I2 T2 54,000 होगा, ये 54,000। ये 25,000 और 54,000, इन्हीं को इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट तो ये है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट तो ये है, लेकिन हम लोगों को टाइम को भी कंसिडर करना है, तो हम लोग इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट का नाम दे देते हैं उसको, क्योंकि टाइम फैक्टर भी आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया, ये बेसिक आइडिया क्लियर हो गया। पहली चीज क्लियर है, ये बेसिक फंडा थ्योरी क्लियर है ना। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, बोलो तो, नोट कर लो चाहो तो, और नहीं तो फिर इरेज कर दूं, बोलो। यस सर, कर दीजिए। यस सर। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और कैट में ऐसा क्वेश्चन आया, हम लोग देखेंगे भी वो क्या क्वेश्चन है रियली में। सो बेसिकली देयर आर 4 drunkards, A, B, C and D. These are the 4 drunkards. ठीक है। This guy A has 400 liter of vodka, and this guy has 300 liter of vodka, and this guy has 300 liter of vodka, right? And ये जो बंदा है चौथा वाला, इसके पास 500 रुपए है, मान लो 500 रुपए। वोडका नहीं है इसके पास, 500, ठीक है,
काम करते हैं, लीटर ही ले लें क्या, लीटर इतना सारा तो फिर बैरल बैरल हो जाएगा, ये बैरल बैरल भर के जा रहे हैं ये लोग। तो एक काम करते हैं, ये लीटर नहीं लेते, क्या ले लें, ml ले लें, जो चाहो वो ले सकते हो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, या बॉटल ले लेते हैं। एक काम करते हैं, बॉटल ले लेते हैं, बॉटल की साइज सेम है मान लो, ठीक है भाई, 4 बॉटल 3 बॉटल एंड 3 बॉटल वोडका, और इसके पास 500 रुपए हैं, ठीक है। ओके, ध्यान से समझना, क्वेश्चन समझ में आता जाएगा, क्वेश्चन ध्यान से समझना। ध्यान रखने वाली बात ये कि ये चारों पार्टी करते हैं, ABCD चारों पार्टी करते हैं, एंड दे कंज्यूम्ड इक्वल वोडका, ऑल 4 कंज्यूम्ड इक्वल वोडका, कंज्यूम्ड इक्वल वोडका, याद रखेंगे, ऑल 4 चारों के चारों कंज्यूम कर रहे हैं इक्वल वोडका, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ वोडका। और पार्टी के बाद ये क्या करता है बंदा, 500 रुपए इन सबको दे देता है, बोलता बांट लो आपस में, राइट। ये 500 रुपए इनको दे देगा, क्योंकि इसके पास 500 रुपए इनके पास वोडका है, तो 500 रुपए इनको देगा, बोलेगा आपस में बांट लो। तो इनको क्या शेयर मिलेगा, दैट्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चारों के चारों इक्वल अमाउंट ऑफ वोडका कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। आफ्टर द पार्टी दिस गाय डी गिवन gave this 500 rupees to A, B and C and told them to distribute among them. तो किस रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर कितना कितना अमाउंट मिलेगा, ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, जस्ट ट्राई इट एंड टेल मी द आंसर, कितना कितना रुपए मिलेगा। सर तो डी नहीं पी रहा है क्या? अरे इक्वल ऑल 4, डी पिएगा नहीं तो देगा भी क्यों पैसा। हाँ भाई, ऑल 4 ठीक है, ऑल 4 लिखना जरूरी था अभी, ठीक है। आप सही है, क्लियर है, ऑल 4 कंज्यूम्ड इक्वल अमाउंट ऑफ वोडका, और उसके बाद ही पैसा दिया उसने और बांट लो बोला। Just try it, give it a thought and tell me the amount of vodka, that amount of rupees that Sir, 200, 150, Sir, 150. 200, 150, 150. अच्छा, 150. सो नॉर्मली आपने जो किया वो ये किया कि 500 रुपीज को जिनके पास जो वोडका था 4:3:3 के रेशियो में बांट दिया, राइट। Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली 10 पार्ट हो गया, 10 पार्ट 500 के बराबर हो गया, तो 1 पार्ट 50 के बराबर हो गया, तो 4 पार्ट हो जाएगा 200 के बराबर, और 3 पार्ट होगा 150 के बराबर, और 3 पार्ट होगा 150 के बराबर। दैट्स व्हाट यू सेड। ये होता है नॉर्मली, लेकिन ये करना नहीं है आपको। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, इनके पास कितना पैसा रखा हुआ है या फिर कितना वोडका रखा हुआ है, दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज व्हाट इज द इन्वेस्टेड अमाउंट, इन्होंने टुवर्ड्स फोर्थ कितना इन्वेस्ट किया। लेट मी एक्सप्लेन इट। ए, बी, सी और डी, ठीक है, इसके पास 500 रुपए हैं, याद रखेंगे, और 4 लीटर वोडका इसके पास, 3 लीटर वोडका इसके पास, 3 बॉटल वोडका, लीटर बोतल जो भी बोल रहे हैं, बोतल का साइज सेम है, मान के चलेंगे ना, अलग अलग बॉटल्स नहीं है, राइट। 750 ml का मिलता है वैसे। अब क्या करोगे आप, 10 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, क्योंकि चारों इक्वल अमाउंट ऑफ वोडका। Sir, 300 is 200 is 200. अक्षत कह रहा है 300 is 200 is 200 एंड दैट्स करेक्ट आंसर अक्षत। चलो अब इधर देखो, तो बेसिकली ये 2.5 बॉटल ही ले रहा है, ये भी 2.5 बॉटल लेगा, ये भी 2.5 बॉटल ले रहा है, और इसके पास जिसके पास वोडका नहीं है, बॉटल वोडका नहीं है, वो भी 2.5 ही ले रहा है, ऑलराइट। अब ये तो था इनके पास वोडका की बॉटल्स थी, और ये है कंजम्पशन, कंज्यूम्ड इतना किया इन्होंने। तो कंट्रीब्यूशन क्या आया, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स 4, कंट्रीब्यूशन। अब भाई 4 था, 4 पीना चाहिए था, लेकिन इसने पिया सिर्फ 2.5, यानी कि 1.5 लीटर डी को गया, और इनका 3 लीटर था, 2.5 ही दिया, तो 0.5 इधर गया और 0.5 इधर गया। ये इसको सबको जोड़ोगे ना, 1.5, 0.5 एंड 0.5, इन सबका सम जो है ना वो 2.5 आ जाएगा, जो कि किसको गया, डी को गया, राइट। तो देखो इनके पास 4 बॉटल, 3 बॉटल और 3 बॉटल वोडका थी, तो इस रेशियो में डिवाइड नहीं करना है, हमको डिवाइड करना है किस रेशियो में, जिस रेशियो में इसका कंट्रीब्यूशन है, इनका रेस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द फोर्थ वन। गॉट इट, सही है। तो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट ये है, तो इसी रेशियो में डिवाइड होगा, यानी कि 3:1 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो 5 पार्ट 500, देखो बार बार लगाऊंगा मैं, 1 पार्ट 100 के बराबर, तो 3 पार्ट 300 के बराबर। तो आंसर जो आएगा फाइनली 300 रुपीज, 100 रुपीज एंड 100 रुपीज मिलेगा। ओके,
सो द की लर्निंग हियर इज, यहाँ पर जो की लर्निंग है जो आप लोगों को नोट करना चाहिए वो ये कि व्हाट इज, करोड़पति हो सकते हो आप, हैं, करोड़पति हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करोड़पति बन के बैठे हैं, राइट। लेकिन उनको जो रिटर्न मिलेगा वो उनके करोड़पति होने की वजह से नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इनके पास 4 बोतल या 3 बोतल या 3 बोतल वोडका, उसकी वजह से इनको नहीं मिला रिटर्न, इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया उसके वजह से मिला, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो आप लिख सकते हो इस चीज को, व्हाट मैटर्स इज द इन्वेस्टमेंट, नॉट द अमाउंट ऑफ मनी और द वोडका दैट यू हैव, राइट। इस चीज को आप लिख सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। सर Yes, sir. हम लोग यहाँ पे 4 into 2.5 करके क्यों नहीं निकाल दिया डायरेक्ट, मतलब अरे नहीं, इंटू 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 नहीं करना अभी हम लोग तो, मैं एक छोटा सा स्पेशल एप्लीकेशन लिया हूँ इसका। इंटू करोगे क्यों ये बताओ ना भाई, इंटू क्यों करोगे? टाइम है क्या ये तो टाइम नहीं है, ये तो टाइम नहीं है ना, ये तो अमाउंट ऑफ वोडका है ना। 4 था उसने 2.5 ही लिया, इक्वल करना है तो 2.5 ही लेगा, तो 1.5 किसको जाएगा? डी को जाएगा जिसके पास नहीं है वोडका, राइट। वैसे ही इसके पास से 0.5 गया डी को, इसके पास से 0.5 गया डी को, सब मिला करके 2.5 हो गया, राइट, जो कि डी को गया है, ओके सर। राइट। बट टाइम तो है नहीं ना, टाइम होता तो मल्टीप्लाई करते, अभी तो टाइम नहीं। मैंने एक स्पेशल एग्जांपल लिया है। आई होप दिस इज क्लियर, आइडिया क्लियर हो गया। ये कई Yes, बार sir. इसका एक्चुअल अमाउंट पूछ लिया, कई बार इसका रेशियो पूछ लिया। रेशियो पूछे या अमाउंट पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई। नोट कर लो सब, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में फिर। सही है, चलो। तो ये भी ठीक है। आते हैं क्वेश्चंस में, आते हैं। आ गए भाई क्वेश्चंस में। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार और ट्राई एंड सॉल्व इट। A and B, two partners start a business by investing a capital of rupees 25,000 and 35,000 and decide to share their profit according to their capital. But C joins the business on condition that they will distribute the profit equally, and for that C gives 2,20,000 to A and B. Find in which ratio A and B will distribute that amount. Okay, easy question I think. Please try and solve. Important है लेकिन, important. Try and solve, get the answer. Just a minute. सिर्फ 41/35। 41/35. Let's see. Find in which ratio निकालना है। 41:35 आप कह रहे हैं। सर 5:6 होगा क्या? 5:6 बोल रहे हो, चलो 11 आ रहा है। चलो देखते हैं। देखो भाई, A है और B है, कितना है? 25,000 एंड 35,000। अब ये एक्चुअल अमाउंट से क्या लेना देना हमको? 25, 35 ले लेते हैं और 5:7 ले लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:7 है, राइट। 1000 कट गया और फिर और कट गया, जो कटना था सब काट लो। रेशियो है ना, 5:7 का इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, ठीक है। टोटल कितना यूनिट का इन्वेस्टमेंट है? 12 यूनिट का इन्वेस्टमेंट है और 3 लोगों में इक्वली बांटना है, राइट, यानी कि 4-4 मिलेगा, राइट। पहले को 4, दूसरे को भी 4, अच्छा तीसरे को भी 4 ही मिलेगा। तीसरा बंदा जो है वो C है, उसको 4 मिलेगा। ये सही है, सही है। अब 5 - 4 कितना हो गया? 1,
और 7 - 4 कितना हो गया 3, खत्म हो गया क्वेश्चन। 1:3 का रेशियो है। वही तो किया, एक बार फिर से समझा देता हूँ, डोंट वरी। A B C, अब आप इसको 25,000 लिखोगे और इसको 35,000 लिखोगे, राइट? इसको कुछ नहीं है। अब 25,000 35,000 एंड प्रॉफिट जो भी है, अब प्रॉफिट जो भी है वो 1:1 के रेशियो में है। अब इसमें टाइम का कहाँ फंडा लग रहा है? इसमें टाइम का तो कोई फंडा लग ही नहीं रहा है, राइट? ठीक है भाई, ठीक है। तो अब 25 35, अब इसको बड़ा बड़ा नंबर करके कर सकते हो, छोटा नंबर कर लो भाई, रेशियो है तो सिंप्लीफाई कर लो ना, 5:7, राइट? तो टोटल 12 यूनिट का प्रॉफिट है, 12 यूनिट हुई होगा जो भी प्रॉफिट होगा, 5:7 के रेशियो में इसको 5 यूनिट प्रॉफिट मिलेगा, इसको 7 यूनिट प्रॉफिट मिलेगा, 12 यूनिट का प्रॉफिट होगा जो भी होगा। अब ये डिवाइडेड बाय 3 करो, क्योंकि सब बराबर बराबर कर रहे हैं, ये वही ड्रंकर वाला ही क्वेश्चन है एक्चुअली। इसको 4 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा, इसको भी 4 मिलेगा, मिलेगा। यानी कि गया कितना, यहां से 1 गया और यहां से कितना गया 3 गया, 1:3 भाई, 1 और 3 मिला करके 4 इसको गया ना, आंसर इज 1:3, खत्म। बोलिए। बट फिर सी का कंट्रीब्यूशन का क्या किया अपन ने? सी का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, सी जॉइंस द बिजनेस ऑन द था ना, Sir, तो वो जो 2,20,000 दिया है वो 2,20,000 दे दिया, उसको बांट लेंगे ये लोग 1:3 के रेशियो में, ठीक है। लेकिन ये प्रॉफिट नहीं है, दिस इज नॉट द प्रॉफिट। सर पर वो सी का इन्वेस्टमेंट हुआ ना, But मतलब C joins the सी भी business condition, they will, and for that C gives, देखो ना क्वेश्चन पढ़ो ना, यहाँ पर आपको क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, they distribute their profit equally and for that C gives इतना to A and B, find the ratio in which A and B will distribute that amount, ठीक है। C joins the business on a condition, बाद में कभी ज्वाइन करता होगा जो भी है, और वो 2,22,000 बोलता है और इसको बोलता है कि आप लोग बांट लेना, ठीक है, इसको बांट लो आप और मेरे को भी बराबर शेयर देना, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें बराबर शेयर देना। एक्चुअली पार्टनर यही दोनों, ये बाद में ज्वाइन करता है, राइट? तो ये क्वेश्चन वही है, नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया सर। आ गया ना? ये भाई इसके पास 4 बोतल वोडका, इसके पास 3 बोतल वोडका, इसके पास कोई वोडका नहीं है, राइट? ये लोग बिजनेस करना शुरू करते हैं, ये बोलता मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा, तो ये बोलते हैं कि चलो ठीक है पैसा रख लो, लेकिन भैया जो भी प्रॉफिट होगा जिंदगी भर उसमें से मेरे को आप बराबर बराबर देना, ठीक है। तो प्रॉफिट जो भी होगा 5:7 का रेशियो है, तो टोटल 12 यूनिट ही 5:7 का रेशियो है, तो इसी रेशियो में प्रॉफिट होगा जो भी होगा, 5:7 के रेशियो में प्रॉफिट होगा। लेकिन टोटल 12 यूनिट प्रॉफिट है, उसमें से तीनों को बराबर चाहिए, तो 4 नहीं समझ में आ रहा है। आ गया ना समझ में? इसलिए तो पहले एग्जाम्पल लिया। आगे समझ में अभी? हाँ, नहीं आ रहा है सर। यस सर ये 4 का भी समझ में नहीं है। अच्छा 4 का समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो गया, दिक्कत हो गया, क्या करें इसके बाद? तो और मैं थोड़े से, चलो थोड़ा इजी क्वेश्चन पहले मैं और ले लेता हूँ, उसके बाद फिर वापस इस पे आएंगे। वैसे वो ड्रंकर्ड वाला एग्जांपल याद है क्या? वो ड्रंकर्ड वाला एग्जांपल याद है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक थोड़ा सा दूसरा तरीका है, चलो कोई बात नहीं, दिक्कत हो गई। चलो यहाँ देखो, इधर इसको देखो, क्वेश्चन वाला थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। चलो भाई सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़ा। ये क्वेश्चन रहा, A and B start a partnership with ₹1,500 and 2,000. After 4 months, C also joins the business with a capital of 2,250. If B withdraws his capital after 9 months, then find the share of profit of B, total profit of 900. Right? यहाँ पर लिख लो for a year. ठीक है, 1 साल के लिए हो रहा है, ठीक है, 1 साल के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है सब 1 साल के लिए हो रहा है। इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स ही हैं। तो A and B स्टार्ट अ पार्टनरशिप रुपीज इतना इतना, A B क्या क्या भाई, इन्वेस्टमेंट 1,500 और 2,000, सही है। आफ्टर 4 months C also joins the business with 2,250, ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट। अभी टाइम क्या है देखो, 1 साल के लिए कर रहे हैं, मतलब 12 months के लिए कर रहे हैं, बोलो 12 months के लिए तो कर रहे हैं, 1 साल के लिए। और बताओ जब ये लोग जनवरी में शुरू किया मान लो, और 4 महीने बाद ये ज्वाइन कर रहा है सी, तो सी का इन्वेस्टमेंट कितने महीने तक रहेगा? 8। वेरी गुड। और ये भी लिखा होगा कि बी विड्रॉज हिज कैपिटल आफ्टर 9 months, तो बी का कितने महीने के लिए रहेगा? 9 9 month के लिए रहेगा, Equal share. 9 महीने के लिए रहेगा।
और फिर ए तो कुछ कर ही नहीं रहा, मतलब ये 12 मंथ्स के लिए कर रहा है। सही है, सही है, यस ठीक सर है, 300 ओके। अच्छा 300 आ भी गया। हाँ तो यहाँ पर अब देखो रेशो है ना, रेशो है। अब आप एक काम कर सकते हो, ये जो भी कैंसिल होता है ना कैंसिल कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। 25 से चले जाएगा 6 बार में, 25 से चले जाएगा कितनी बार में, 8 बार में, 25 से चला जाएगा 9 बार में, 6 8 9। सही है, सही है। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे I1 T1 कितना जाएगा 72। अच्छा ये भी 72, अच्छा ये भी 72, तो यही तो प्रॉफिट का रेशो होगा। कहने का मतलब 111 Yes, sir. 111 का रेशियो है, मतलब बराबर बराबर है, 900 रुपए बराबर बराबर, मतलब 300 इसको मिल जाएगा, 300 इसको मिल जाएगा और 300 इसको मिल जाएगा। आंसर आ गया हमारा, ठीक है। फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी इन द टोटल प्रॉफिट ऑन बी का 300 हो जाएगा। भाई ये तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा वो जो क्वेश्चन इससे पहले मैंने कराया वो हो सकता है कि थोड़ा सा आपने पहली बार देखा हो तो समझ में नहीं आया, लेकिन उस क्वेश्चन का ना पूछने का मकसद यही रहता है, ठीक। उस क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर पूछ रहा है मतलब उसका मकसद यही है। समझ में आ गया क्या है इसका मकसद, कि आप देखो कि कितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है टुवर्ड्स द वन हु डज नॉट हैव एनी मनी, राइट, बट who participated on a condition that the profit will be distributed equally among them। इस टाइप का एक क्वेश्चन पैटर्न है, इस चीज को समझ लो आप। समझ गए क्या इसके पहले वाला? अभी और करा दूंगा, और करा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे हम लोग तो पार्टनरशिप का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। चलो भाई इसको क्या मैं इरेज कर सकता हूँ? इरेज कर देता हूँ, चलो ये लो, ये इधर ला लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा। ओके जरा ट्राई करो, अब तो आइडिया क्लियर हो गया होगा। देख लेते हैं किसका आंसर सही आ रहा है। ये फॉर 1 ईयर, ये लिख लेना है ना, फॉर ईयर सब मेंशन रहेगा क्वेश्चन में। ये सारे क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया होगा, लेकिन ठीक है। फॉर ईयर लिखना भूल गया मैं। कितना आ रहा है? 1096। चले देखते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ए बी दो लोग है ना, ये 50 रुपीज है इन्वेस्टमेंट और कितना है 45 लिख दिया, 50 लिख दिया 45 लिख दिया। आफ्टर 4 months ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल। अच्छा 4 महीने के लिए कर रहा है ये, 4 महीने 50 तक चला, राइट, और हाफ कैपिटल निकाल दिया, इसका मतलब 25 रुपए बचा, वो 8 महीने के लिए होगा। बोलो आईटी को एक साथ ले लिया, 50 रुपए 4 महीने के लिए, फिर 25 रुपए 8 महीने के लिए, बचे हुए 8 महीने के लिए, ठीक है। एंड बी विड्रॉस हाफ कैपिटल आफ्टर 6 months, ओके, मतलब ये 6 महीने के लिए चल रहा है, और ये 22.5 ये कितना हो जाएगा, ओके, ये 6 months के लिए। अभी सी का क्या चल रहा है, सी जॉइन्स द बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 70 आफ्टर 6 months, तो मतलब 70 into 6 होगा, बस और कुछ नहीं। भाई 6 महीने बात कर रहा है, तो 6 महीने बात कर रहा है, जनवरी से या जुलाई में ज्वाइन कर रहा है, जुलाई में ज्वाइन कर रहा है तो जुलाई से दिसंबर चलेगा इसका, तो 6 महीने ही चलेगा ना। सही है, हो गया। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो पहले आप देख लो, ये 200 और ये भी 200, मतलब 400 हो गया, और ये हो गया आपका 45 इंटू 3 270 का हाफ 135 होता है क्या, 270 का हाफ 135 होता है, इसको जोड़ देते हैं तो 5 हो गया, 0 हो गया, 405, ठीक है, और ये 420 हो गया। कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 से तो हो रहा है 80, 81 और ये 84 हो गया। क्वेश्चन सॉल्व, यही आंसर है। 2 लाइन का सवाल था, क्वेश्चन को अगर सही तरीके से समझे हो तो वही लग रहा है।
रिटर्न इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। बस इस चीज को याद रख लेंगे। कैसे वर्कआउट करना है, कैसे परफॉर्म करना है, वो ये है टेबल बना के। सही है? यस सर। चलो भाई, समझ में आ गया सभी? अभी ये तो समझ में आ ही गया होगा, और वो भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा एक बार फिर से आप सोचना, ठीक है? थोड़ा सा फिर से सोचना। देखो, 2-3 चीजें मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है? 2-3 चीजें शेयर करना चाहता हूँ कि कभी भी अगर अपन पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर अपन स्टडी कर रहे हैं, ध्यान से सुना करो मेरी बातों को। समझ में आया नहीं आया जो भी है, कोशिश किया करो। जो चीजें समझ में आ रही है ना, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। जो चीजें समझ में नहीं आ रही है ना, उन पे फोकस किया करो आप। जो चीजें समझ में नहीं आ रही है उन पे फोकस करो, और फिर घर में जाके ना एक बार सेल्फ स्टडी लो। ऑटोमेटिकली आपको वो चीज अगले दिन क्लियर रहेगी। ऑटोमेटिकली वो चीज अगले दिन क्लियर रहेगी आपको। अगले दिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बना लोगे, राइट? ये पहली चीज है जो आपको अपने स्टडी में अप्लाई करना चाहिए। चाहे आप वोकेबलरी पढ़ रहे हो, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो ना, जो समझ में आ रहा है वो तो ठीक है, चलते रहने दो, ठीक है? बस मेक श्योर इन योर सबकॉन्शियस लेवल की आपको चीजें समझ में आ रही है। जैसे ही आपको कहीं लगे कि दिक्कत है, दिमाग को रजिस्टर करने दो कि भैया ये चीज समझ में नहीं आई है, रजिस्टर करने दो। फिर बाद में उस चीज पे सोचना शुरू करो, तो ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर होंगी, राइट? ये पहला इंपॉर्टेंट टिप फॉर योर इंप्रूवमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप फॉर योर इंप्रूवमेंट कि आप जो टाइम टेबल वगैरह बनाते हो ना, टाइम टेबल क्या बनाते हो? ऐसे ही तो करते हो ना, जैसे कि अब 4-5 दिन हो गए पढ़ाई नहीं हुई, उसके बाद फिर अगले दिन सवेरे 4 बजे उठ जाऊंगा, फिर पढ़ूंगा, फिर चाय पीऊंगा, फिर 7 बजे फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा, वगैरह वगैरह करते। यही सब करते हो नॉर्मली, सब यही करते हैं, ठीक? ऐसा मत किया करो, उल्टा किया करो। टाइम टेबल ना आप इसका मत बनाओ कि क्या बेसिकली पढ़ाई के लिए टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। पढ़ाई को छोड़ के बाकी सारी चीजों के लिए टाइम टेबल बनाओ। बाकी पढ़ाई तो हमेशा चलने दो, पढ़ाई हमेशा ही चलने दो, ठीक है? बाकी सारी चीजें, सोऊंगा कब, उठूंगा कब, खाना कब खाऊंगा, ये सबका टाइम टेबल बना लो। बाकी हर समय पढ़ते रहना है। यही तो है करियर अगर बनाना है तो यही करना है। उल्टा काम करो, सही है? बहुत इंप्रूवमेंट आएगा आप में, ठीक है? इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिकली फॉलो करके देखना, बहुत हेल्प मिलेगी। बोलो भाई, ठीक है? यस सर। बाकी सारी चीजों Yes, का sir. टाइम टेबल बना लो, पढ़ाई का टाइम टेबल कोई होता ही नहीं है, हमेशा ही पढ़ाई करते रहो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, बनाओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो ध्यान से क्वेश्चन एक बार। जी हो गया? कितना आ रहा है? सर एक सेकेंड। 1300 बोल रहे हो? 6300 करेक्ट आंसर है, यस। जहां तक मेरे को याद आ रहा है करेक्ट है। सुप्रदीप बोल रहा है। चलो बना लो एक बार, कॉन्फिडेंस आएगा, एक बार बन जाएगा ना क्वेश्चन तो कॉन्फिडेंस आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। बना लो, आई वांट यू टू प्लीज सॉल्व इट।
चलो भाई जल्दी करो, वेरिएशन शुरू करना है। Sir, सर 6200. 6300। करेक्ट आंसर है भाई। चलो अब देख लेते हैं ना कैसे सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। A and B start a business with 16,000 and 15,000. After 3 months, A withdraws 5,000 and B invests 5,000 more. C joins the business with 21,000 after the next 3 months. After the next 3 months, grammatical mistake. The next 3 months, if the total profit is 24900, find the share of C. A and B investment कितना 16,000 लिख दो, कितना 15,000। अरे एक काम करो ना, 16,000 15,000 मैं क्यों लिखूं, 16 और 15 ही लिख लेता हूं और इसको 21 लिख लूंगा बाद में। नहीं, क्या दिक्कत है उसमें, क्यों कैलकुलेशन बढ़ाना, राइट? क्यों कैलकुलेशन बढ़ाना। सी देख लेते हैं कितना है, 21,000 है तो 21 ही लिख लेता हूँ। रेशो में सोचना शुरू करो अब आप। आफ्टर 3 months ए विड्रॉस 5,000। अच्छा 3 महीने के लिए चला, 5,000 निकाल लिया, 11,000 बचा, 11 बचा तो 9 महीने के लिए चलेगा। एंड बी इन्वेस्ट 5,000 मोर। अच्छा ये 3 महीने के लिए चल रहा है तो 20 हो गया और ये 9 महीने के लिए चलेगा। सही है, सही है ना? बोलो 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 कि एक बार फिर से बताऊं। यस सर, समझ गए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इफ द टोटल, अच्छा सी जॉइन द बिजनेस विद 21,000 आफ्टर द नेक्स्ट 3 months, मतलब 3 महीने के 3 महीने बाद, और मतलब टोटल 6 महीने। सही है, मतलब 6 महीने बाद ज्वाइन किया तो 6 महीने चलेगा, ये भी फॉर अ ईयर है। सही है, ओके। यस सर। तो इसको जोड़ लो आप, 48 और 99 147 होता है क्या, 45 Yes, और sir. 180, 45 और 180 मतलब 225 होता है। और ये कितना होता है 21 126। 126। अब ये कैंसिल वगैरह होगा किसी से, 3 से होगा, 3 यस से सर। होगा क्या? सर वो 21 into 9 होगा ना। आफ्टर द नेक्स्ट 3 months, देखो ये 3 महीने बाद ये निकाल रहा है, ये डाल रहा है पैसा, ए निकाल रहा है, बी डाल रहा है। सही है, आफ्टर द नेक्स्ट 3 months बोल रहा है, नेक्स्ट 3 months तो 6 महीने बाद। सही है, ओके ठीक है ना? ओके, तो आप तो ये कर सकते हो आप। 3 3 3 सब में दिख ही रहा है तो एक 3 तो उड़ा ही दो यहाँ से, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और कुछ उड़ रहा है क्या, नहीं उड़ रहा है? चलो खैर यहीं से 3 से उड़ा देते हैं। वैसे 3 चौक 12, 3 4 12, 9 3 3 3 3 7 5। अच्छा 3 4 4 2 सही है। 14 और कोई कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, फाइंड द शेयर ऑफ सी। शेयर ऑफ सी बोल रहा है, इन सबको ऐड करना जरा। टोटल इतना यूनिट कितने बराबर, 249 के बराबर, इन सबको ऐड कर लो। या फिर सी का शेयर चाहिए तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, 42 अपॉन इन सबका एडिशन कितना होता है वैसे, 166। 166 ओके, इंटू 24900 है, ये रियल वैल्यू है ना, इसको कोई जीरो मत काटना। तो 42 166 किससे जाएगा, 7 से, 2 से 21, 2 से 83, राइट? 83 से 3 टाइम जा रहा है 300, हाँ तो 6300 आ रहा है। कैलकुलेशन है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। 6300 रुपीज इज द आंसर। ठीक है भाई, कैलकुलेशन है। ऑलराइट, सभी को क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पार्टनरशिप में, और आप लोग बनाइए। कोई भी डाउट आए तो पूछिए, मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेना चाहूंगा। ओके, और ये कोई खास टफ क्वेश्चन नहीं है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो बना लोगे। बनाओ, एक बार पढ़ लो ध्यान से। ये आया हुआ है ना, जेट में आया हुआ है ये पहले।
सर 5 है क्या फर्स्ट का? फर्स्ट का 5 है, करेक्ट है, करेक्ट, वेरी गुड। चलिए, तो किसने बताया? सुप्रदीप ने बताया क्या? यस सर। ओके, तो देखते हैं जस्ट अ मिनट यार। चलो भाई, वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पहले किया है। 3 drunkards agreed to pool their vodka and decided to share with 4 drunkards। वही प्रॉब्लम है। Who had no vodka at a price 5 rupees a liter। ठीक है, प्राइस भी बता दिया है, 5 rupees a liter। रूबल्स, रुपीज ले लो इसको आप। द फर्स्ट drunkard contributed 1 liter more than the second and the second contributed a liter more than the third। तो A, B, C और एक चौथा है D। The first drunkard contributed 1 liter more than the second contributed a liter more than the third। अच्छा, थर्ड ये है तो ये x+1 ले लेता हूँ और ये x+2 ले लेता हूँ। सही है क्या? सही है, ये कंट्रीब्यूशन है, बोलो। This is the contribution and then all 4 of them divided the vodka equally and drank it vodka equally। तो टोटल मिलाकर के कितना हो गया? 3x+3 और divided by 4, right? 3x+3 divided by 4, so that's the each share। ये शेयर आ गया 3x+3 divided by 4, ये भी 3x+3 divided by 4, ये भी 3x+3 divided by 4। सही है, equally and drank it, यहां तक ठीक है। The 4 drunkard paid the money which was, अच्छा ये भी था 3x+3 divided by 4। Okay, the 4 drunkard paid the money which was divided in the ratio of each drunkard contribution। ठीक है, ठीक है। It was found that the first drunkard should get twice as much money as the second। तो एक काम करो, this minus this contribute, ये इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, this minus this इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स फोर्थ, यहां लिख देता हूं। ठीक, राइट, बोलो। ऑलराइट, सही है ना? यस सर। माइनस करोगे तो आ जाएगा, तो माइनस करना ही है। x+2 माइनस 3x+3 डिवाइडेड बाय 4, तो यह आ जाएगा 4x+8 माइनस 3x माइनस 3। तो भाई साहब ये आ जाएगा x+5/4। सही है, x+5/4 सही है। ये लिख दूं क्या? x+5/4, बोलो सही है? बोलिए बोलिए। Yes, sir. x+5/4, वो बोलो। +3, हाँ कुछ ये माइनस आ जाएगा ना, ये माइनस आ जाएगा। सही है, ठीक है। x+5/4। अब मेरे को x+1 माइनस करना पड़ेगा। x+1 माइनस क्या? 3x+3 डिवाइडेड बाय 4। ये सही है, इसको कर लो आप आराम से, इसमें कोई हड़बड़ी वगैरह करने की जरूरत नहीं है। -3x। सर हाँ बोलिए। सर कंट्रीब्यूशन को ही 2:1 कर सकते थे ना, x/2 अपॉन x+1 = 2। नहीं 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 नहीं, मतलब उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उनको वो एक मिलेगा। मिनट बताता हूँ। आपने जो पढ़ा है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। जस्ट मिनट, मैं इसको पहले कर लूँ। x+1/4 सही है, x+1/4 और ये x-3/4 हो जाएगा क्या? चेक कर लो एक बार, देख लो एक बार। x-3x+3/4, तो x-3/4 हो जाएगा। एक मिनट, आपका डाउट मैं अभी क्लियर करता हूँ क्या बोल रहा है। इट वाज फाउंड दैट द फर्स्ट ड्रंकर्ड शुड गेट ट्वाइस एज मच मनी। कौन सा मनी? जो चौथा दे रहा है, एज द सेकंड। ठीक, ठीक है ना, यहां तक सही है। मनी कौन दे रहा है? जो चौथा दे रहा है, जो चौथा बंदा दे रहा है। ये जो लाइन लिखा है उसको ध्यान से पढ़ो। वो डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ ईच ड्रंकर्ड कंट्रीब्यूशन। ये जो टुवर्ड्स हिज पोर्शन, हिज मतलब कौन? ये फोर्थ, हिज। अब पता करना है कि प्रोनाउन किस चीज को रिफर कर रहा है, तो उसके पहले सब्जेक्ट देख लो, 4 ड्रंकर्ड। गॉट इट? बोलो। हाँ सर, वही तो किया, मतलब हाँ, मेरा भी आंसर 5 आया था उससे। मतलब मैंने किया था आंसर हो ए सकता ने है एक्सीडेंट आ गया होगा, लेकिन वो गलत है। ठीक है, मतलब अप्रोच गलत है, आंसर एक्सीडेंटली सही आ सकता है यार, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, आपको ये करना है। ठीक है,
अब ये बोल रहा है इट वाज मनी फर्स्ट ड्रंकर्ड शुड गेट ट्वाइस मनी एज द सेकंड, मतलब दिस अपॉन दिस शुड बी 2, खत्म क्वेश्चन, राइट। ये करना है आपको, ऐसा इसमें डायरेक्टली इनका कंट्रीब्यूशन मत कर देना, ठीक है, ऐसा मत कर देना x+2 अपॉन x+1 इज इक्वल टू 2 अपॉन, ये गलत है, आंसर भले ही आ गया होगा लेकिन गलत है, सही है, टेक्निकली गलत किया ना आपने, बोलो ठीक है भाई। हाँ सर। x+1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया आपका 2, तो ये हो जाएगा x+5 इज इक्वल टू 2x+2, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, x की वैल्यू एक बार आ गई तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाउ मच मनी डिड द सेकंड ड्रंकर्ड गेट, तो 3+1/4, 3+1/4, अब ये तो लीटर में, राइट, ये तो लीटर में है, ठीक है, 3+1/4 कितना मिलेगा भाई, 1 लीटर मिलेगा, मिलेगा 1 लीटर, 1 लीटर ही तो गया ना इसको, 5 रुपए के हिसाब से, 5 रूबल के हिसाब से 5 रुपए मिल जाएगा, 5 रूबल मिल जाएगा, बोलिए क्लियर है, बोलो, यही तो कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूट कितना किया, x की वैल्यू सर 3, वो उन दोनों का रेशियो कैसे निकाले एक बार फिर बताएंगे क्या, ये x+5/4 और x+1/4 के बाद। इक्वल टू 2/1, कैसे निकाले, यहाँ पढ़ो, इट वाज फाउंड दैट द फर्स्ट ड्रंकर्ड शुड गेट ट्वाइस एज मच मनी एज द सेकंड, यस सर। तो फर्स्ट जो भी मिलेगा पैसा मिलेगा वो तो कंट्रीब्यूशन के हिसाब से ही मिलेगा, उनका बेसिकली इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स फोर्थ के हिसाब से मिलेगा, राइट, तो ट्वाइस एज मच मनी मतलब दिस इज डबल ऑफ दैट ऑफ दिस, तो दिस अपॉन दिस करने से 2:1 आना चाहिए, है ना, यस सर। हाँ, तो फिर इसको सॉल्व कर लो, फिर x की वैल्यू 3 आ गई, मतलब x की वैल्यू 3 जब रखोगे तो 3+1/4 यानी कि 1 लीटर ही गया है फोर्थ को, किस, राइट, सेकंड ड्रंकर्ड की तरफ से कितना लीटर गया है, x की वैल्यू 3 रखने से 1 ही तो जाएगा ना, 3+1/4 1, यस सर। तो 1 लीटर का कितना कॉस्ट है, 5 रुपीज है, 5 रूबल से, सॉरी, तो 5 आ जाएगा आंसर आपका। सेकंड इसको कितना मिलेगा पूछेगा, इसको x की वैल्यू 3 रखोगे तो इसको मिलेगा 10, 2, हाँ 2 लीटर, x तो की इसको वैल्यू कुछ नहीं 3 है मिलने तो वाला है, इसको कुछ Yes, नहीं मिला, ये दिया ही नहीं इसने, x की वैल्यू 3 रखोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, ये कुछ भी क्वेश्चन पूछा बन जाएगा। क्या ये फंडा क्लियर है? यस सर। अब मैं यही सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि अब देखो दूसरे पेज में करूंगा तो फिर डेटा रिफर नहीं कर पाऊंगा, अभी फिलहाल सब लोग नोट कर रहे हो, ये चीजें अच्छे से नोट कर रहे सर वो जो उसके ऊपर आप लिए थे x+2/x+1, हाँ। वो कैसे आया है? हो, अब 4 कट गया, ये देखो 4 कटा, अच्छा वो एक ही चीज है ना, हाँ, x+2/x+1 कहाँ, ये नहीं यार, ये तो मैं समझा रहा था ये सर समझा, एक और बार समझा देंगे स्टार्टिंग से। अच्छा, देखो ये किसी ने ना डाउट पूछा था, उसने क्या बोला था कि कंट्रीब्यूशन का ही रेशियो 2:1 कर दो आप, तो मैं बोल रहा था कि ये गलत है, ये समझा रहा था मैं आपको, राइट, अच्छा, करना ओके ये है, एक बार फिर से समझा देता हूँ, एक बार फिर से समझा देता हूँ, रुको एक मिनट, पहले इसको कंप्लीट तो कर लें, यहां तक तो क्लियर है ना, ये कंट्रीब्यूशन है, मतलब कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सबके सब, है ना, ए बी और सी, और ये कितना मिल रहा है उन लोगों को उस कंट्रीब्यूशन में, और ये इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स फोर्थ, वही वोडका वाला एग्जांपल ही है, राइट, राइट, तो इसी रेशियो में डिवाइड होता है जितना कंट्रीब्यूट कर, यही तो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में तो रिटर्न आएगा, क्लियर है? यस सर। तो अब एक दूसरा क्वेश्चन भी पहले बनाते हैं, फिर एक बार फिर से समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है, डोंट वरी। तो हाउ मेनी लीटर ऑफ वोडका वाज इन ऑल कंज्यूम्ड बाय ऑल 4 ऑफ देम, कितना है ऑल 4 ऑफ देम, तो बेसिकली ये x की वैल्यू रख लो आप, 3x+3 कितना आ गया, 12 आ गया, 10, ये कंट्रीब्यूशन है ना, ऑल 4 ऑफ देम 12 लीटर, 3x+3 12, राइट, सही है। हाँ यस सर। व्हाट क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट proportion of the fourth drunkard's drink did the second drunkard contribute, fourth drunkard's drink कितना मिला, second drunkard contribute कितना कर रहा है, fourth drunkard को कितना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, this is the drink that the fourth one got and contributed was this, right, तो basically this upon this करेंगे अपन, this upon this कर दोगे, देखो ना, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द फोर्थ, ऑफ के बाद जो है वो बेस डेटा है, तो 4 ड्रंकर्ड ड्रिंक ये नीचे रख लो, ये ऊपर रख लो, सॉल्व करो, 1/3 आ जाएगा,
राइट? बोलो, समझाता हूँ, अब शुरू से समझाता हूँ। बोलो बोलो बोलो, ये क्वेश्चन क्लियर है लिंग्विस्टिकली? सर ये x plus 2 और x plus 1 और x plus 1 ले सकते हो सर स्टार्टिंग से ही? नहीं, ये नहीं करना बेटा, ये नहीं करना। किसी ने डाउट पूछ दिया था यार। चलो फिर से समझाता हूँ, सुनना आप ध्यान से। सर ये x plus 2 जब कंट्रीब्यूशन है, हाँ। तो इसमें सब्ट्रैक्ट क्यों करना है वो वैल्यू? सर ये 3x plus 3/4 है। एक मिनट, ये वो समझ रहा हूँ। फिर से बोलना एक बार, क्या बोल रहे? x plus 2 कंट्रीब्यूट। देखो क्या है, contribution देखो to x plus 5/4 ऐसा समझो कि 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, उन्हीं लोग पार्टी करने की सोच रहे हैं, चौथा तो है ही नहीं, समझ लो आप। ठीक है, उनके पास ही वोडकाज हैं, राइट? चौथा तो है ही नहीं अभी पिक्चर में। तो जब ये आपस में पार्टी कर रहे थे तो बीच में एक आदमी चला गया, ठीक है, एक बंदा घुस गया बीच में, बोला यार बराबर बराबर पार्टी करेंगे, सही है? तो ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट? अब जब बराबर बराबर पार्टी करेंगे तो बेसिकली जितना पी सकता था उस, ये जितना मिलता इसको जितना मिलता उतना एक्चुअली मिलेगा तो नहीं, वही कंट्रीब्यूशन है। मतलब ये लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, सही है? तो जितना पी सकते तो उतना पिएंगे नहीं, थोड़ा बहुत इसको देना पड़ेगा, बराबर बराबर देना पड़ेगा, कह रहा है। तो वही मैं निकाल रहा हूँ, कंट्रीब्यूट इतना किया, पी इतना रहा तो दे कितना रहा, ये इन्वेस्टमेंट आ गया तीसरा वाला, इन्वेस्टमेंट। ये कंट्रीब्यूट इतना कर रहा था, पी सिर्फ इतना ही रहा उस कंट्रीब्यूशन का, तो दे कितना रहा चौथे को, इतना दे रहा है। और ये कंट्रीब्यूट इतना किया, पी इतना ही रहा है, तो कितना कंट्रीब्यूट किया, इतना किया, राइट? इन तीनों को जब आप जोड़ोगे ना आपको मिल जाएगा ये, वो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसीलिए पहले ही वो समझा दिया था। ये क्लियर है क्या? एक बार फिर से समझा दूं, बोलो, एक बार फिर से समझा दूं, देख लो, ए बी और ये सी, ठीक? और कंट्री कर रहे हैं अपन, कंट्री का मतलब समझिए, कंट्रीब्यूशन का मतलब चौथे को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं अभी, तो बस चौथा है ही नहीं पिक्चर में। तो अपन ने बोला था कि भाई ये x+2 है और ये x और ये x है, ये अपन ने बोला था क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है? ये कंट्रीब्यूशन है। और कंट्रीब्यूशन के बाद फिर अपन लिखेंगे कंजम्पशन, कंज्यूम, ठीक है? और कोई दूसरा वर्ड आपको आता हो तो बताइए, कंजम्पशन ही लिख सकते हैं, और क्या लिखें? कंजम्पशन कितना है, बराबर बराबर करोगे तो 3x + 3/4, क्योंकि डी भी आ चुका है। इसको चाहिए 3x + 3/4, सही है? इसको भी चाहिए 3x + 3/4, इसको भी चाहिए 3x + 3/4, 4 बराबर बराबर पार्ट में करेंगे। अब पूछोगे 3x + 3 कहां से आया? भाई सबको जोड़ो और डिवाइडेड बाय 4, 4 इक्वल पार्ट, राइट? यस सर। ठीक है, all of them 4 divided the vodka equally and drank it. अब इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स फोर्थ नहीं, निकाल लो कितना आ रहा है, कितना आया था भाई इसका? x + 4/4 आया था क्या? x + 5/4 आया था? सर x + 5/4 कैसे निकाले थे? दिस माइनस दिस करके निकाले, माइनस, यस सर। ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शन, बाकी सब में भी ऑप्शन रहता ना तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाता है, मैंने ऑप्शन रखा नहीं, ठीक है? क्वेश्चन जल्दी बन जाता है एक्चुअली। ये x + 1/4 आ जाएगा और ये x - 3/4 आ जाएगा, राइट? ठीक है, ये हो गया, ये इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स फोर्थ हो गया, ये चौथा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच, अब जब आप ये बोल रहे, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 2:1, x + 5 अपॉन x + 1 इज इक्वल टू 4/1, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3, 2/1, सॉरी 2/1, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू यहां से 3 आ गई। तो अब पूछ रहा हाउ मच मनी डिड द सेकंड ड्रंकर्ड गेट, हाउ मच मनी डिड द सेकंड ड्रंकर्ड गेट, सेकंड ड्रंकर्ड को कितना मिलेगा? तो सेकंड ड्रंकर्ड को कितना मिलेगा मनी? भाई जितना देगा उतना ही तो मिलेगा। कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है? कंट्रीब्यूशन देखोगे तो कितना कर रहा है? 3 + 1 4/4, मतलब 1 लीटर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और 1 लीटर का कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 5 रूबल्स, 5 आंसर आ गया, ये पहला है। हाउ मेनी, सही है? बोलो। अगला बोलता है कि भाई हाउ मेनी लीटर वोडका वाज इन ऑल कंज्यूम्ड बाय 4 ऑफ देम, कंज्यूम्ड बाय 4 ऑफ देम, ये सेकंड वाला, इन सबको ऐड कर दोगे, ये सॉरी ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये इन सबको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा। तो ये 3x + 3 दिख रहा है, 3x + 3 मतलब 3 × 3 + 3 12 आ गया, 12 लीटर आ गया,
3 इंटू 3 प्लस 3 और सही है ना। सी देख लेते हैं। व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द 4 ड्रंकर्ड्स ड्रिंक डिड द सेकंड ड्रंकर्ड कंट्रीब्यूट, सेकंड ड्रंकर्ड कंट्रीब्यूट, पढ़ो ना ध्यान से। व्हाट प्रपोर्शन ऑफ द फोर्थ सेकंड ड्रंकर्ड कंट्रीब्यूट, फोर्थ वाला कितना है, 4 ड्रंकर्ड ड्रिंक ये है, सेकंड का कंट्रीब्यूशन कितना है टुवर्ड्स द फोर्थ, राइट। डिड द सेकंड ड्रंकर्ड कंट्रीब्यूट, सर 1 लीटर ही होगा। कितना आ जाएगा? 1 लीटर। हाँ, तो 3 + 1 1 लीटर, ठीक है। और ये कितना है? सर कंजम्पशन तो लीटर। पूछा ही नहीं है। हाँ? कंजम्पशन तो नहीं पूछा है सर। वो तो जो सी का आंसर है वो तो फर्स्ट से भी समझ में आ जाएगा ना। 5 रूबल्स है और उसने 1 लीटर ही उसके टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट किया है। तो What proportion of क्या बोल रहे हो आप? What proportion of the 4 drunkard drink did the second drunkard contribute? Second drunkard contribute, तो फोर्थ इसका तो ड्रिंक कितना मिल रहा है इन लोगों को सबको। अब वैल्यूज रख के भी निकाल सकते हो या फिर एक्स के टर्म्स में भी निकाल सकते हो। 1/3 दिस अपॉन दिस करने से 1/3 आता है, दैट्स द आंसर। बाकी आप कर तो कैसे भी सकते हो, मतलब मैं तो वेरिएबल्स में ही बता दे रहा हूँ, आप नंबर रख के कर लो, एक्स की वैल्यू रख के कर लो। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू। ये नहीं समझ में आया। 1/3 कैसे होगा सर? 1 लीटर तो आएगा। थर्ड तो 1 वाला आएगा सी। वहाँ पे आंसर भी, डिवाइड करने के बाद भी, डिवाइड करने के बाद भी 1 आएगा। x + 1/4 डिवाइडेड बाय फोर ड्रंकर्स ड्रिंक कितना है, देखो देखो। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द 4 ड्रंकर्स ड्रिंक, कितना है ड्रिंक उसका? 3x + 3/4 है कि नहीं है ना? यस सर। है ना। सेकंड ड्रंकर्ड कंट्रीब्यूट, सेकंड ड्रंकर्ड कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है? ये कंट्रीब्यूट कर रहा है सर जो इन्वेस्टमेंट जो थर्ड पॉइंट निकालते हैं वो तो वही निकल जाएगा ना सर। वो तो आ गया है पहले ही 1 लीटर। जो आप डिवाइड करने बोल रहे हैं वो तो उनका टोटल उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना उसके टुवर्ड्स। टोटल कंट्रीब्यूशन से मतलब ही नहीं है, सेकंड का ड्रंकर का कंट्रीब्यूशन लेना है। सेकंड ड्रंकर्ड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स 4, पोर्शन निकालना है ना। प्रपोर्शन है ना बेटा। व्हाट प्रपोर्शन, प्रपोर्शन का मतलब रेशियो निकालना है। सर सेकंड का अच्छा। कंट्रीब्यूशन तो x + 1 है ना। एक मिनट रुकना है ना। कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन लिख लिया है वर्ड, राइट। तो इस कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है मैं बताऊं? इस कंट्रीब्यूशन का मतलब कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फोर्थ है। थोड़ा लैंग्वेज में दिक्कत है। कंट्रीब्यूशन टू, इसको मैं कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फोर्थ लिखता तो तब क्या होता? इन्वेस्टमेंट के बदले कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फोर्थ। बोलो। यस मैम। अभी क्लियर है? 4 कट गया, 1/3 आ गया, अभी तो क्लियर होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट फंस गए आप लोग, ठीक है। कंट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट, मैंने इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स फोर्थ लिखा, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फोर्थ लिख दो यार, उसमें मतलब क्या दिक्कत है उसमें? अभी समझ में आया सभी को? यस सर। नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्या? चलो। और ड्रंकन वाले क्वेश्चन है क्या? हाँ, और ये ऐसे टाइप ऐसे टाइप के, रुक जाओ मैं आंसर टैली कर ही लेता हूँ, तुम लोग इतना हल्ला कर रहे हो तो। सही है, मेरा ही आंसर सही है। हाँ, 1/3 है, मतलब ये जो हम लोगों ने समझा वो सही है। ऐसे टाइप के और क्वेश्चन है क्या? मिल जाएंगे यार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो मैं आपको भेज देता हूँ। चलो आज पार्टनरशिप के क्वेश्चन भेज दूं? यस सर। ना भेज देता हूँ, Yes, sir. बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। तो यहाँ तक का फंडा क्लियर है। आप लोग अपनी टाइम की बुकलेट पे भी भरोसा रख सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। आई होप सो, होने ही चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक का क्लियर है, फंडा क्लियर है क्या? पार्टनरशिप खत्म करें? पार्टनरशिप में पूरा एक क्लास निकल जाएगा। वेरिएशन शुरू करेंगे अब, ठीक है। वेरिएशन शुरू करते हैं भाई, चलो। तो वेरिएशंस का फंडा समझते हैं। वेरिएशंस, जस्ट अ मिनट। हाँ, थोड़ा आप लोग सांस वांस ले लो, मैम। जस्ट कमिंग, राइट।
हाँ जी, चलो भाई, देखो भाई, दो तरीके के फैकल्टीज होते हैं, दो तरीके के टीचर्स होते हैं। एक तो वो टीचर होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैट के एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, एक तो वो टीचर है जो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि वो ज्यादा टफ क्वेश्चन लेगा नहीं, ठीक है, ठीक है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आएगा। एक्चुअली वो कैट के नाम से बैंक की तैयारी करवा रहा है, ठीक है। लेकिन एक टीचर वो है जो बेसिक से शुरुआत तो करेगा, इजी क्वेश्चन तो कराएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ा टफ क्वेश्चन भी कराएगा। मैं सेकंड कैटेगरी वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, राइट। मतलब आई कैन नॉट फूल यू कि मैं आपको बस बेसिक क्वेश्चंस करा दूं और आपको बड़ा मजा आ रहा, आपकी स्पीड बढ़ गई तो फिर आप एसएससी की तैयारी कर लिए। ऐसा हो रहा है इंडस्ट्री में, ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अपने को थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। और याद रखिए, इजी चीज, फिर से मैं भी बोल रहा हूँ, जो चीजें आपको ना टफ लगती हैं, जो चीजें आपको समझ में नहीं आती ना, उस पर फोकस करोगे तभी आपका डेवलपमेंट आएगा, राइट। हमेशा फोकस उस पर करो, उस पर थॉट लगाओ। हम लोग नॉर्मली करते क्या है, हम लोग नॉर्मली, क्योंकि वही आपके रिजल्ट भी दिलाएगा। कैट में भी ऐसा ही होगा, इजी क्वेश्चन तो खैर सबके सब बना ही लेंगे। आप हमेशा कोशिश करो कि जो समझ में आ गया वो तो ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा है उस पर आप सोच विचार करना शुरू करो। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको आज लिए है ना, उस क्वेश्चन को घर में एक बार फिर से बनाना, ठीक है। खुद से करोगे ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। दैट सेल्फ टीचिंग इज द बेस्ट टीचिंग, ठीक है। एक आइडिया मैंने दे दिया है, सभी को क्लियर है? यस नो? क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, चलो तो अब अपन वेरिएशन शुरुआत करते हैं। वेरिएशंस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क एंड टाइम में भी काम आता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी काम आता है। वेरिएशन शुरू करते हैं। देखो भाई, वेरिएशंस दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट वेरिएशन, अच्छा तीन टाइप होते हैं। एक होता है आपका इनवर्स वेरिएशन और एक होता है आपका जॉइंट वेरिएशन, ठीक है। जॉइंट वेरिएशन, फंक्शन एक्चुअली हम लोग ने पढ़ा ना, वो वेरिएशन ही है, लेकिन उसमें बहुत अलग अलग टाइप के वेरिएशंस और पॉसिबल थे। फंक्शंस में आपका लॉगरिथमिक वेरिएशन भी हो सकता है, साइनसॉइडल वेरिएशंस भी हो सकते हैं, मॉड्यूलस वेरिएशंस भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग अरिथमेटिक में बात करते हैं ना, या तो डायरेक्ट होता है, या इनवर्स होता है, या तो जॉइंट होता है। क्लियर है? डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है कि लेट्स से ए इज, लिखो आप लोग लिखते चलना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लिखते चलो, थोड़ा सा थ्योरी है, प्रोपोर्शनल टू बी। इसका मतलब होता है इफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये स्टेटमेंट है कि भाई ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये मैंने लिखा। इसका मतलब होता है देन ए वेरीज एज पर बी, राइट। एज पर बी मतलब ए वेरी करता है बी के हिसाब से, राइट। ये इसका एक इंटरप्रिटेशन है। इसका मतलब ये भी होता है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब इसको ऐसा लिखते हैं अपन, टेक्निकली ये लिखते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, बी, राइट। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कहते हैं, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं। जैसे कि 5 रुपए में 10 चॉकलेट मिलते हैं, राइट। 5 रुपए में 10 चॉकलेट मिलते हैं, मतलब अपन ऐसा बोलें कि जो भी कॉस्ट है, कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चॉकलेट्स ले लेते हैं। कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, गॉट इट। यानी कि कॉस्ट इज इक्वल टू के इंटू नंबर ऑफ चॉकलेट, राइट। अब के की वैल्यू क्या है? कॉस्ट पर चॉकलेट, गॉट इट। ये कॉस्ट दिख रहा है रुपीज में और पर चॉकलेट दिख रहा है, तो यही के है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, सही है? एक मिनट, इसको यार मैं सीधा कैसे करूं, ये वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल कैसे करूं इसको हॉरिजॉन्टल कैसे करूं? ऐसा कुछ कि ऐसा कुछ बताओ जरा, कैसे करूं इसको? सर सीधा ही आ रहा है हमारे में। हम लोग को तो यहाँ तो ठीक है। वहां ठीक है, यही गड़बड़ हो गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, और चलो छोड़ो, चलो यहाँ तक तो सही है ना, यहाँ तक सही है। आगे बढ़ते हैं। तो k इज इक्वल टू सी अपॉन एन अभी सही है।
ए इज इक्वल टू के अपॉन बी। हाँ तो ये के क्या है, के क्या है, ए अपॉन बी। यहां से समझो इसको, कॉस्ट और नंबर ऑफ चॉकलेट्स का आइटम समझ लो। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब ए वेरीज एज पर बी, यानी कि अगर आप नंबर ऑफ चॉकलेट ज्यादा लेना चाह रहे हो तो ज्यादा पैसे लगेंगे, नंबर ऑफ चॉकलेट कम लेना चाह रहे हो तो कम पैसे लगेंगे। सही है, ज्यादा चॉकलेट तो ज्यादा पैसे, कम चॉकलेट तो कम पैसे, राइट। जैसे कि 5 रुपए पर चॉकलेट है के की वैल्यू, राइट। तो एक चॉकलेट लोगे तो 5 ही रुपए लगेंगे भाई, 2 चॉकलेट लोगे तो 10 रुपए लगेंगे, 3 चॉकलेट लोगे तो 15 रुपए लगेंगे, 4 चॉकलेट लोगे तो 20 रुपए लगेंगे। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है? यस तो इस केस में क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो जाता है, के कैंसिल हो जाता है भाई। ये देख लो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5/10 दिख रहा है, 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 10 अपॉन 15। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, राइट। इसका मतलब ये होता है, ये सब मतलब है इसके। अच्छा, इसका मतलब ये भी होता है कि इफ A is increased by 20%, लेट्स से, सॉरी B, पहले B को करेंगे ना क्योंकि B के हिसाब से चेंज हो रहा है, राइट। तो B को अगर 20% से बढ़ाओगे तो A भी 20% से बढ़ जाएगा, ये होता है। For that matter, if B is increased by 100%, then A is also increased by 100%। जैसे कि यहां देखो आप भाई, अगर आपको चॉकलेट है, कॉस्ट, ये 1 मिनट उल्टा लिख दिया मैंने, 1 मिनट रुकना, इसका इरेजर कहाँ है, इरेजर ये अपना, ठीक है, ये कहाँ चला गया यार, 5। ये क्या है, एक चॉकलेट 5 रुपए चॉकलेट में, और एक चॉकलेट और एक कॉस्ट है, नंबर ऑफ चॉकलेट है और ये कॉस्ट है, राइट। नंबर ऑफ चॉकलेट और कॉस्ट है। अब आप देखो, अगर आप नंबर ऑफ चॉकलेट 1 से 2 कर रहे हो, मतलब 100% बढ़ा रहे हो क्या? 1 से 2 करने का मतलब 100% होता है, समझ में आ रहा है? 1 से 2 करने का मतलब 100% हो रहा है। 100% बढ़ा रहे हो तो ये 5 से 10 हो जा रहा है, ये भी 100% बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? कॉस्ट, ज्यादा चॉकलेट लेना चाहोगे तो ज्यादा। अभी देखो 2 से 3 हो गया नंबर ऑफ चॉकलेट, कितना हो गया? 2 से 3 हो गया, मतलब 2 से 3 कल बताया था क्या, ये 50% बढ़ रहा है। हाँ, तो 10 से 15 हो गया, मतलब 10 से 15 हो रहा है, मतलब 5 आउट ऑफ 10 बढ़ रहा है, तो ये भी तो 50% बढ़ रहा है ना, यही समझाना चाह रहा हूँ। कहाँ चला गया? सही है, ये भी तो 50% बढ़ रहा है ना, बोलो सही है? यस सर। इफ B is decreased by 50%, A also decreases by, जो भी हो रहा है B में वही A में होगा। और भी इसका एप्लीकेशन है, if B is multiplied by 2 then A is also multiplied by 2, if B is multiplied by 3/2 then A is multiplied by 3/2, whatever it is, जो भी B में होगा वैसे ही A में होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है। if B is multiplied by half, क्या लिख दूं, half, then A also gets half। तो ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब। गॉट इट? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब सभी को क्लियर है? और ये एग्जांपल ले लिया, कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चॉकलेट। और इस चीज में ही यूनिटरी प्रिंसिपल लगता है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ही यूनिटरी प्रिंसिपल लगता है। जैसे कि 5 रुपए में 10 चॉकलेट मिल रहे हैं, तो 1 रुपए में 5 नीचे चला जाएगा, यानी कि 2 चॉकलेट। बोलो क्लियर? ये नीचे चला जाता है, यूनिटरी प्रिंसिपल। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यूनिटरी प्रिंसिपल लगाओगे तो जब इसको 1 बनाते हो तो ये नीचे आ जाता है। इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लें आप, राइट भाई। 5 रुपए में 10 चॉकलेट, तो कम रुपए में कम चॉकलेट, तो 10 को 5 से डिवाइड करोगे, सही है। और फिर 3 रुपए में कितने चॉकलेट, तो 10/5, अभी 10/5 ये 2 होता है, तो 3 रुपए में कितने चॉकलेट, इंटू 3 कर दोगे। तो बेसिकली 3 रुपए में इंटू करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि बढ़ाना है, फिर जब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। क्या ये फंडा क्लियर है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर 1 बना रहे हो यूनिटरी प्रिंसिपल तो नीचे जाती वैल्यू, ये तो सबको पता, कई बार लगा चुके हैं बिना समझे। ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अभी हम लोग आएंगे इनवर्स प्रोपोर्शन में। क्लियर? यहां तक क्लियर है? नोट कर लिए कि सब लोग? आराम से बताइए। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं, अभी इनवर्स प्रोपोर्शन पे चलते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन लिख लो भाई, इनवर्स प्रोपोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे।
इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? A is, एक मिनट मैं लिख देता हूं, if we say that A is inversely proportional to B, if A is inversely proportional to B, then we say that क्या पहला, then we say that A varies inversely as B varies. क्या मतलब? इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, A ऐसा, ठीक है, और इसको हम लोग जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा हटाते हैं तो ना फिर एक K आ जाता है, K अपॉन B आ जाता है, और यहां से अगर आप A1 अपॉन A2 करोगे तो ये होता है B2 अपॉन B1, के कैंसिल हो जाता है, नहीं इसको मैं समझा देता हूँ। A1 अपॉन A2 करोगे इज इक्वल टू K अपॉन B1 अपॉन K अपॉन B2, यानी कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B2 अपॉन B1। इनवर्स रेशो हो जाता है, जो रेशो B का रहेगा उसका इनवर्स A का रहेगा, राइट? जो रेशो B का रहेगा उसका इनवर्स रेशो A का रहेगा। ये तो हम लोग इनवर्स रेशो में समझे थे। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 भी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, राइट? अभी देखो A इज इक्वल टू K अपॉन B है, तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी? AB। ये जो K है ना वो AB है, कांस्टेंट है, दोनों का प्रोडक्ट। तो ये देखो ये भी वही है, ये भी वही है, राइट? अच्छा, इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है? इसका इम्प्लीकेशन और भी होता है, जैसे कि इफ B डबल, देखो मैं B को डबल कर रहा हूं क्योंकि A प्रोपोर्शनल B के ऊपर, मतलब डिपेंडेंट कौन है? A। तो B डबल्स देन क्या होगा? A होगा हाफ। इफ B 2/3 होगा तो A होगा 3/2, सही है? इफ B 5 टाइम्स है तो भाई A हो जाएगा 1/5 टाइम्स। ये होता है इनवर्सली का मतलब। और इसके और भी मतलब हैं, यहां लिखता हूं, यहां लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब इसका क्या है? परसेंटेज वाला। इफ B इंक्रीजेस बाय 100%, हाँ तो A डिक्रीजेस बाय नॉट 100% बट बाय 50%। ठीक है, समझ में आया? लिखो, इफ B इंक्रीजेस बाय 50% देन A डिक्रीजेस बाय कितना? 33.33%। ठीक, ये होता है। अच्छा, B इंक्रीजेस बाय कितना परसेंट हो गया भाई? ये हो गया 33.33%। देन A डिक्रीजेस बाय कितना? 25%। तो मैं इसका जनरल फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है? और परसेंटेज में इसमें और डील करेंगे। B को इंक्रीज करोगे X% से, तो A को डिक्रीज करोगे 100x अपॉन 100 प्लस X। ये फॉर्मूला है और मैं इस फॉर्मूले को यूज नहीं करूंगा, मैं आपको आराम से बताऊंगा। अभी परसेंटेज का लेक्चर नहीं है इसलिए मैं ज्यादा डीप में इसमें जा नहीं रहा हूँ। फॉर द टाइम समझ में आ गया ना सभी के लिए? ना, परसेंटेज का लेक्चर नहीं, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, आप इसको रट लो। समझा दूंगा ये सब कैसे होता है, क्या होता है, परसेंटेज में देखेंगे। लेकिन अभी हमारा लेक्चर जो है वो डायरेक्शन अलग पकड़ लेगा, ठीक है? इसलिए नहीं जा रहे हैं इस पे, जानबूझ के नहीं जा रहे, बस टच कर ले रहा हूँ। अभी आप ये देखोगे 100% का मतलब होता है 1 और ये होता है हाफ। दिख रहा है? ये हाफ है और ये 1/3 है, ये 1/3 है और ये 1/4 है। ऐसा करते करते अगर x% बढ़ाओगे, ठीक है, तो 100x अपॉन 100 प्लस x% कम होगा। ये फंडा है, इसको याद रखो आप। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें आते हैं छोटे मोटे एग्जाम्स में, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आते हैं। वो कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा पहले तो। अभी फिलहाल इसको आप नोट कर लिए क्या? नोट कर लो, फिर मैं एक और छोटी सी चीज, फिर एग्जांपल लेते हैं। इसको इरेज कर रहा हूं, है ना? अभी देखो नहीं करता ये लोग। सर वो 100x अपॉन 100 प्लस x जो है उसमें अगर अपन वैल्यू डालेंगे तो फिर आंसर मैच नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा? 100 डालो इसमें, x की वैल्यू 100 डालो। 100 इंटू 100 कैसे नहीं होगा? अपॉन 200 क्यों नहीं मैच हुआ? हो तो गया, 50% तो आया था।
अच्छा हाँ ठीक है। अभी ठीक है ना? ठीक है। कोई भी वैल्यू डालोगे हो जाएगा, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज करता हूं और फिर इसका उल्टा होता है इफ। अच्छा बी को करेंगे भाई, डिक्रीज करेंगे, कितने से? 100% से डिक्रीज नहीं कर सकते, बोलो क्यों? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा ना, तो 50% से करेंगे, तो ए जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 100% से। इफ बी डिक्रीज बाय मान लो 33.33%, उल्टा होता है, तो ए इंक्रीजेस बाय 50%। ऑलराइट, इफ बी डिक्रीजेस बाय लेट्स से 25 पर, एक मिनट, 33.33 है ना ये, इसको मैं 33.33 इसको लिखा है, 33.33 कहाँ चला गया? 33.33 ये रहा, 33.33%, then A increases by 50%. If B decreases by क्या लिखूं 25% लिख देता हूँ, तो A increases by कितना? 33.33%। यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, सिमिलर चीज, कि ये हाफ है तो ये 1 हो रहा है, और ये 1/3 है तो ये 1/2 हो रहा है, यहाँ पर ये 1/4 है तो ये 1/3 हो रहा है। इसको आगे बढ़ाओगे आप, if B decreases by X%, then A increases by 100x upon 100 minus X, ये परसेंट। ठीक है, इस चीज को याद रखो। इसका एप्लीकेशन हम लोग ना लार्जली हम लोग तो वो रेशो सॉरी परसेंटेज में ही करेंगे। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे कि वहां क्या था, कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर था ना, डायरेक्ट में था। ये नोट करो पहले तो नोट करो जल्दी से, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा के आगे बढ़ूंगा। था ना ये, कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, नोट कर लिया? ओके। अभी कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पेन था, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल था। ज्यादा पेन लेना चाहते हो ज्यादा पैसा लगेगा, कम पेन लेना चाहते हो कम पैसा लगेगा। ठीक है, अभी जो मैं ले रहा हूं दूसरा एग्जांपल, वो ये है कि स्पीड इज इनवर्स सॉरी उल्टा होगा, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। सही है ना? टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। भाई स्पीड के ऊपर टाइम डिपेंड करेगा, टाइम के ऊपर स्पीड थोड़ी ना। टाइम तो अपने आप में ठीक है, आप बढ़ाओगे स्पीड तो टाइम कम लगेगा, राइट? तो इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं अपन ये, कि t इज इक्वल टू k अपॉन s। k जो है वो कांस्टेंट है, ये जो है वो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। अच्छा, इसके पहले जो k था ना, इस केस में k था वो कॉस्ट पर पेन था, जो कि कांस्टेंट था, 5 रुपए का एक पेन मिल रहा था, राइट? यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है। एक एग्जांपल से समझते हैं, 80 किलोमीटर चलना है अपने को, सही है? और आपके पास आप पहले मतलब 80 किलोमीटर जा रहे हो, यहाँ से डोंगरगढ़ जा रहे हो भिलाई से, ठीक है, जय माता दी लगाते हुए नारे, 100 kmph, 2 घंटे में पहुंचोगे। स्पीड है कितनी? 40, और 2 घंटे में पहुंच जाओगे। अब जब इसको आप कर लोगे 80 kmph, तो देखो ये डबल हो गया ना, स्पीड डबल हो गई, तो टाइम कितना हो गया देखो, 80 1 घंटे में चल रहे हो तो 1 घंटे में पहुंच जाओगे ना, सही है? ये डबल कर रहे हो तो ये हाफ हो जा रहा है, यानी कि ये 100% बढ़ रहा है अगर स्पीड, तो टाइम 50% कम हो जा रहा है। ये एग्जांपल है, राइट? डबल होने का मतलब 100% इंक्रीज। क्या ये फंडा क्लियर है? फॉर अ कांस्टेंट डिस्टेंस अगर स्पीड डबल होता है तो टाइम हाफ हो जाता है। फंडा क्लियर? फंडा क्लियर सभी को? ओके, तो ये है आपका इनवर्स प्रोपोर्शन और उसके एप्लीकेशंस। अच्छा, इसके एप्लीकेशंस बहुत सारी जगहों पे होते हैं, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। 2-4 एग्जांपल लिख लो एप्लीकेशन के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, और क्या, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, ये आप नोट कर लें। कुछ भी समझ में नहीं आया तो बता देना। वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है।
ठीक है, अब परसेंटेज में जा चुके हैं हम लोग। मैं एक एग्जांपल, कोई भी एक एग्जांपल लेकर के समझा देता हूँ, ये देख ले। यहाँ पर ये सब कांस्टेंट होता है ना, एरिया। मैं एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेता हूँ। ऐसा लिखा होगा क्वेश्चन में, इफ, लिख दो पूरा क्वेश्चन, लिख दो एग्जांपल, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस। अब पेट्रोल ले लेंगे, कमोडिटी मतलब पेट्रोल, कुछ भी ले सकते हैं। इंक्रीजेस बाय 50%, देन, इसमें ना फिर से मैं बता रहा हूं, डिटेल में हम लोग कहाँ आएंगे, इस बात को याद रखना। डिटेल में कब आएंगे हम लोग, परसेंटेज में आएंगे, अभी नहीं, ठीक है ना। अभी हमारा एजेंडा कुछ और है। देन बाय व्हाट परसेंट द कंजम्पशन बी डिक्रीज्ड so that the, एक मिनट, the expenditure monthly remains constant. Expenditure remains constant. Got it? सही है। देखो भाई, एक्सपेंडिचर जो भी आपके पेट्रोल का खर्चा अभी 100 रुपए पर लीटर हो गया है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। भाई प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो भी खर्चा बढ़ेगा, और आप ज्यादा गाड़ी में इधर उधर घूमोगे, कंजम्पशन ज्यादा करोगे तो भी बढ़ेगा। दोनों पर डिपेंड कर रहा है, राइट। मंथली आपको पापा जी देते हैं भैया 2000 रुपए, मंथली पापा जी देते हैं 2000 रुपए, प्राइस है 100 रुपए। कितना गाड़ी चलाओगे आप, कितना, 20 लीटर ही, ठीक है ना। 20 लीटर ही तो पेट्रोल आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। ठीक है, ठीक है। कल ही मोदी जी बोल दिए कि 200 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली पापा आपको बोलेंगे कि 200 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, मोदी जी बोल रहे हैं, ठीक है। और पापा जी आपकी जेब खर्चा बढ़ाएंगे नहीं, अगर मान लो 2000 रुपए देंगे, ठीक है, और 200 रुपए का हो गया तो कितना, ठीक है। आप 10 ही किलोमीटर, मतलब 10 लीटर ही पेट्रोल भरवा पाओगे फिर, राइट। ठीक है, घूमना कम करना पड़ेगा। गॉट इट। तो देख रहे हो आप, ये फिक्स रख रहे हैं अपन, ये फिक्स है। जैसे डिस्टेंस फिक्स था ना, ये फिक्स रख रहे हैं, और ये बढ़ गया 200 हो गया 100 से, और ये 20 से 10 हो गया। मगर 100% बढ़ा तो ये 50% कम करना पड़ा, तो ये फिक्स रहा, कांस्टेंट रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, डायरेक्ट अपन लगा सकते हैं। जैसे 50% दिखा, बढ़ा है, 1/2 बढ़ा है, तो सीधे सीधे आप 1/3 कम कर देंगे। कितना बढ़ा, 50% बढ़ा ना। मैं इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा 33.33% आएगा। ये तो एग्जाम्पल से समझा दिया मैंने, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा, 1/2 बढ़ाओगे तो 1/3 कम करोगे, वो टेबल याद रख लेंगे। गॉट इट। मान लो 50 के अलावा कुछ ऐसा कुछ आता है जिसका परसेंटेज नहीं पता, मान लो 30% आ जाता है, तो फॉर्मूला है अपने पास 100 × x/100 + x। जैसा कि मैंने बताया कि डिटेल में बात करेंगे हम लोग बाद में, अभी फिलहाल आप इसको डायरेक्टली ऐसा याद रख सकते हो। ये सारी चीजें इसका कल मैं 100 - x होगा क्या, नहीं, इंक्रीजेस बाय बोला ना, इंक्रीजेस बाय बोला तो नीचे प्लस आता है, ठीक है। बाकी को डिक्रीज करना है ना, देखो ऐसे याद रख सकते हो। ये फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल है, याद रखने के लिए कंफ्यूजिंग होता है। जब भी आपको एक को बढ़ा रहे हो दूसरे को कम करना है, और इनडायरेक्ट रिलेशन दिखा, ठीक है, वो प्रैक्टिकली दिख जाता है। अरिथमेटिक में प्रैक्टिकली सोचोगे तो मिल जाएगा, राइट। भाई प्राइस बढ़ाओगे तो कंजम्पशन डिक्रीज करोगे, ये सब इनडायरेक्टली, स्पीड टाइम, एफिशिएंसी टाइम, प्राइस, कंजम्पशन, ये सब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट। तो अब आप इसको याद कैसे रखोगे, याद रखने का तरीका क्या है, एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरे को कम करना है। देखो डिनोमिनेटर को जब बढ़ाते हो ना तो वैल्यू कम आती है, तो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है। तो जब भी आपको पूछे हाउ मच शुड द कंजम्पशन बी डिक्रीज्ड, तब आप ये नीचे प्लस वाला फंडा लगाओगे, क्योंकि नीचे जब बढ़ाते हो ना तो ओवरऑल वैल्यू कम होती है, पता है ना। नहीं, ऐसा थोड़ा सा याद रखने की ट्रिक निकालो आप, कैसे भी करके याद रखो, सही है। और ये सब क्वेश्चन एनमैट, सीमैट, मैट वगैरह में आते ही रहते हैं। भाई क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलो
तो आज है शुक्रवार, एक्स्ट्रा क्लास हो गई। अब ज्यादा आप लोगों को और मैं टॉर्चर नहीं करना चाहूंगा। थोड़ा आराम करो घर में, और थोड़ी देर बाद फिर से एक बार जो चीजें आज समझ में नहीं है उसको रिव्यू करना, आ जाएगी समझ में। कोई दिक्कत है क्या आज की क्लास में? हैवी हो गया? हैवी हो गया कि ठीक ठाक? ठीक है सर। ठीक है ना? कुछ बोलते नहीं तो सन्नाटा छा रहा था, तो मेरे को डर लगता रहता है यार कुछ समझ में आ रहा है। मेरा कंसर्न एक ही है भाई, समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है तो सब ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ भी ठीक नहीं। ठीक है, चलो तो फिर कल मिलते हैं और कल कंटिन्यू करते हैं इसको। वेरिएशंस के अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। आज की क्लास में क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ मैं। जॉइंट हाँ अभी आएगा कर लेंगे ना, कर लेंगे। ज्वाइंट भी कर लेंगे, और मतलब मैं तो क्वेश्चन लेके आया था तुम लोग के लिए। तुम लोग मतलब ऐसा मत सोचा करो कि मैं लिमिटेड तैयारी के साथ, मैं तो एक्स्ट्रा तैयारी के साथ आता हूँ। ठीक है, तो चिंता मत करो। एक मिनट, होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट शेयरिंग, क्यों भाई ऐसा क्यों? मैं शेयर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? सर वो होस्ट टाइम हो गया है, आप नहीं है होस्ट। हाँ? होस्ट आप नहीं है सर, वो टाइम जो है ना। अच्छा अच्छा वो है अच्छा, host। अरे तो मैं वही दिखा रहा था अभी। चलो फिर मिलते हैं कल की क्लास में दोपहर को 2 बजे। ऑलराइट, गुड बाय। सर संडे को क्लास रहेगी? बिल्कुल 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 रहेगी संडे रहेगी। जितना ज्यादा क्लास हो सके करेंगे अपन, डोंट वरी। कोर्स कंप्लीट करना पहले। ओके देन।